हेलो बच्चों, so बेटा let's see the question and the question says amorphous solids can also be called pseudo solid, true solid, supercooled liquid या supercooled solid। तो amorphous solid को हम क्या बोला सकते हैं? बेसिकली बेटा amorphous solid are known as pseudo solid and it is also known as supercooled liquid। देखिए ऐसा क्यों? बेसिकली बेटा क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है टू फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जब आप बहुत पुरानी बिल्डिंग्स देखोगे जैसे ताजमहल हो गया एटसेट्रा, तो यहाँ पर जो इनके जो विंडोज हैं बेटा वो नीचे तो मोटे पाए गए और ऊपर थिन पाए गए। तो विंडोज वर फाउंड टू बी थिकर एट द बॉटम एंड थिनर एट द टॉप। तो ये क्या रीजन था कि भाई ये स्यूडो सॉलिड्स जो या सुपरकूल्ड लिक्विड्स बोल सकते हो या अमॉर्फस सॉलिड बोलते हो, ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो जब नीचे फ्लो करेंगे तो वो मोटे हो गए नीचे, ऊपर पतले हो गए। बेसिक बहुत एग्जांपल मैं आपको जनरल देता हूं। जब आपने कोई बसेस के अंदर ट्रैवल करा होगा तो पुराने जमाने की बसेस के जो होते हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, 10 12 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, वहां पर विंडोज आसानी से नहीं खुलते तो हम बोलते हैं कि वो जैम हो चुके हैं। असल में होता क्या है बेटा, वो भी ग्लास होता है। सो वो क्या करता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में फ्लो करते करते वो नीचे थोड़ा सा मोटा होने लग जाता है। तो जो रनर है उसका, उस पर वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। तो उसका एक एग्जाम्पल वो भी वहां पर भी देखना को मिलता है जब बसेस पुरानी हो जाती है। हाँ, देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो कि वहां पर थोड़ा बहुत कचरा फंस जाता है, वो भी एक केस बन सकता है। बट ये भी एक केस होता है कि वहां पर जो ग्लास ग्रेविटी की डायरेक्शन में फ्लो करता है और वो रनर से वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो वो रनर पे प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड, मतलब नकली सॉलिड, और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी हम इसको बोलते हैं। So both A and C are correct for this. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.